वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारी ग्रामर की क्लास चल रही है। 16 डे की क्लास हम कर चुके हैं। आज है डे 17। इस माइंड बाउल में अपने इस जो है हम 16 दिन की क्लासेस जो है फिल कर चुके हैं। आज हम करेंगे 70th क्लास। तो आपको करना क्या है, वीडियो पॉज कीजिए और सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। इस पूरी गैप को रिवीजन के थ्रू भरिए और 17 डेज़ के क्लासेस को बढ़िए। मैं क्लासेस थोड़ी छोटी ले रहा हूँ ताकि अब आपका एग्ज़ाम का समय आ गया है, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को रिवीजन पे फोकस कीजिए और थोड़ा ऐडअप कीजिए। और इसके बाद जितनी भी क्लासेस हैं वो आप में से ऑलमोस्ट लोगों ने पढ़ रखा होगा। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट हो रहे होंगे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो आगे की क्लासेस आपको हेल्प करेगी ताकि आप 50 में 50 स्कोर कर पाओ। सो चलिए, टेंस पे बेस्ड हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे देख ली है, पूरे के पूरे रूल्स पढ़ लिए। इस पर सिर्फ हमको प्रैक्टिस करनी थी, तो आज हम प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे एक बार हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए। और ये ग्रुप चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका लिंक होगा, आप इसको जो है ओपन करके ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने से पहले चैनल का नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। पहले हम करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे, अगर आप सही से रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको इसके आगे का सेंटेंस का पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंस 20 ईयर्स, आपको जब भी सिंस या फॉर मिले तो उसके बाद आपको हमेशा चेक करना होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस आपने देखा तो उसके बाद साथ में लगा हुआ आपको देखना है कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, 20 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पे सिंस की बजाय क्या आना चाहिए था, फॉर। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी होना चाहिए यहाँ पे, सर्टेनली नहीं, सर्टेनिटी whether he is alive or dead. When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मान के कि आपको स्ट्रक्चर आता है कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो देखो सब सही है। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड, जब वो नहीं पाया। देखो ये वर्ड जो होते हैं व्हेन और वेयर और ये सारे के सारे वर्ड, ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी होते हैं और ये आपका क्या होते हैं, कनेक्टर भी होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो। इस सेंटेंस में ना ही व्हेन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, ना ही वेयर। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा होता है तो आप वर्ब को क्या करते हो, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हो। तो यहाँ पे चेक करो, जैसे वेयर ही डिड, यहाँ पे सब्जेक्ट है देन वर्ब है, देन यहाँ पे ओके है, पर यहाँ पे देखो वेयर हैड ही, वेयर हैड ही नहीं, वेयर ही हैड होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। वेयर ही हैड गॉन होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ भी चेक करना पड़ेगा कि व्हेन और वेयर ये क्यूएच वर्ड है, वो क्यूएच की तरह काम कर रहा है कि नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह क्वेश्चन पूछे जाने का काम कर रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे वेयर ही हैड गॉन होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 20 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 20 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। अब आपको क्या करना है, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे फॉर मोर देन टाइम दिया हुआ है और आई एम दिया हुआ है, देख रहे हैं। अब जब भी आपको इस तरीके से दिया होता है कि फॉर मोर देन 20 ईयर्स, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्या होगा, हैव बीन प्लेइंग। आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करना होगा। और आपको देखना है कि कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब एम की बात की गई है, मतलब प्रेजेंट की बात की गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई हैव बीन होना चाहिए एम की जगह। तो इस तरीके की एरर क्वेश्चन में रखे जाते हैं कि अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस चीज़ को फिर से देखिए कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या सिंपल सेंटेंस है। जैसे आई डू, मतलब है तो नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वेयर कुड ही हैव गॉन, यहाँ पे गलती क्या है, वेयर ही कुड हैव गॉन होना चाहिए, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इस तरीके के सेंटेंस आप 3-4 प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। नहीं, दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अरे क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि वो उधर किधर गया है। लेकिन ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अगर लगा हो, मतलब पहचानने का ही तरीका है। अगर फुल स्टॉप लगा हो देन आप समझ जाओगे सिंपल सेंटेंस है। अगर वो क्वेश्चन मार्क लगा हो तब आप समझोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क है, तब फिर वहां पे तो आपको ये क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप देख के समझना होगा ऐसे क्वेश्चन को। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर
द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे बाय द टाइम है, वी गॉट आवर टिकट्स, जब हमने टिकट लिया, वी गॉट जब हम अपना टिकट लिया या पाया, एंड इंटर द सिनेमा जब सिनेमा पहुंचे सिनेमा थिएटर में, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो ये हेड लगाया जाता है, क्या जो एक्शन पहले स्टार्ट हो चुका होता है, जो पहले फिनिश हो चुका होता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेड। द शो हैड ऑलरेडी बिगन, क्या होता है, सो हैड ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ वाज के बाद ऑलरेडी बिगन लिखा हुआ है, तो वाज के साथ आपको पता है कि बिगन वैसे भी नहीं लगाया जाता है, तो इरर तो आप ऐसे भी देख के फाइंड कर लोगे कि वाज के साथ बिगन कैसे लगा दिया गया है। नेक्स्ट है बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब देखो यहाँ पे कि दो चीजें हैं, एक तो ये वाला सेंटेंस है और दूसरा ये वाला सेंटेंस है, समझ रहे हो आप। अब दोनों सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या इरर है, बाय द टाइम ही विल गेट आवर टिकट्स। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज हमने और बताया था कि जो है सिंपल, जब एक होता है ना कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो बाय द टाइम भी एक तरीके का कंडीशन ही बता रहा है ना, कि जब हम सिनेमा थिएटर में मतलब पहुंचे, शो स्टार्ट हो गया था, जब हमने टिकट खरीदा, तो एक तरीके का बाय द टाइम है, एक कंडीशन बता रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विल नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, विल नहीं लगाना है। बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, यहाँ पे आपका विल नहीं होना चाहिए। गौरी या फिर गौरी, जो भी नाम इसको समझ लो, एक नाम है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखो यहाँ पे आपको बस वही देखना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, जब वो चली गई उसके बाद उसने अपना नाम बताया। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, बस इसको आपको ये पता करना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग, कैपिटल कर लीजिएगा इसको, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। अब सेंचुरीज जो होता है, आपको ये देखना है कि पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। सेंचुरीज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पे फॉर सेंचुरीज लगाओगे आप, सिंस सेंचुरीज नहीं लगता है। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन, हेड के साथ बिगन का जो थर्ड फॉर्म लगेगा वो होता है BAGUN, बिगन टू कैच अप विद द हिम। तो यहाँ पे हेड के साथ सेकेंड फॉर्म लगाया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा है क्वेश्चन। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल। फिर से यहाँ पे देखो एक चीज का एरर है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप मिलेगा और यहाँ पे वेयर वॉज द मैरिज हॉल लिखा है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू इट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज, तो इंट्रोगेटिव बनाया गया है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फुल स्टॉप लगा रहेगा, आप देखिएगा जब भी सेंटेंस में इस तरीके का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके का रख दिया जाता है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए कि है सिंपल सेंटेंस और वर्ब को पहले रख दिया गया, क्योंकि वेयर को देख के हमें लगता है कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहा हो। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। अब यहाँ पे ये देखो कि आई हैव पास्ड, मैंने आपको एक बात बताया था कि कब हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे, कब हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मैंने अब बताया था आपको कि अगर टाइम दिया हो, अगर पास्ट टाइम दिया हो, 2 साल पहले पास किया है, तो आई हैव पास की जगह सिर्फ लगना चाहिए आई पास। तो जब भी टाइम पास्ट टाइम दिया हो तो हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट। तो आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। Since he joined this post, he did not take any bribe, होगा ब्राइड नहीं, ब्राइब। Since he joined this post, he did not take any bribe। जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन किया तब से उसने कोई जो है वो ब्राइब वगैरह नहीं लिया, कोई घूस नहीं लिया। तो since he had joined, क्या होगा, he had joined this post, he did not take any post। तो पहले उसने क्या किया था, पहले जॉब नहीं लिया है कि पहले उसने मतलब पोस्ट ज्वाइन किया, पहले पोस्ट उसने ज्वाइन किया था, तो he had joined होगा, क्या होगा, he had joined। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। देखो फिर से वही सिंपल पास्ट और परफेक्ट का पंगा है यहाँ पे। Perhaps you know that I passed, शायद तुम जानते होगे कि मैंने कब पास किया था, 1990 में। I passed, I have passed नहीं, जब भी पास्ट टाइम दिया हो इस तरीके का, तब आपको हमेशा सिंपल पास्ट यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना है। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation।
ध्यान से देखिए सेंटेंस को कि ही हैज़ रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, अपने वैकेशन के अंत में, मतलब फ्यूचर टाइम बता रहा है। तो ये सेंटेंस आपका किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। अब यहाँ पे हैज़ यूज किया गया है, हैज़ आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और फ्यूचर में बनाना है इसको तो फ्यूचर परफेक्ट का आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव एंड शैल हैव। तो विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। When they stole the money and where did they hide it। यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि देखना पड़ेगा, जैसे where did they hide it, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा आपको हमेशा। when they stole the money and where did they hide it। when did they stole money, कब उन्होंने पैसा चुराया, और where did they hide it, और कहाँ, मतलब कब उन्होंने पैसा स्टोल किया, फिर उसे कहाँ पे चुराया, कहाँ पे छिपाया। एक जगह चुराएगा सेंस है, एक जगह छिपाएगा सेंस है, लेकिन दोनों इंटरोगेटिव फॉर्म में है। यहाँ पे डिड आना चाहिए, when did they stole, when did they stole नहीं, फिर आएगा steal the money and where did they hide it। the teacher has took the responsibility, has took नहीं होता है, क्या होता है, has taken the responsibility for time immemorial। मैंने बताया था टाइम इमेमोरियल क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो फॉर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्या इस्तेमाल होना चाहिए, since टाइम इमेमोरियल सी सेल्स, सी shall have been used by man in many ways। तो यहाँ पे एक तो एरर ये था और यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसिंग था, ये shall have been used by man in many ways, सेंटेंस ये रहा होगा। the river is in spate and it has overflown its bank। ओवरफ्लो का मैंने बताया था कि ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोन नहीं होता है V3 फॉर्म। तो यहाँ पे ओवरफ्लोड होना चाहिए, एक ये एरर है। इस पे बेस मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ कि ओवरफ्लो और ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो का जो बहता, जब नदी जो बहती है तो उसको जब पानी बहती है वगैरह, तो ओवरफ्लो का जो थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड होता है। तो वर्ब की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी होगी जिसमें मैंने कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। वहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे वर्ब है जो आपस में कन्फ्यूज करते रहते हैं, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। द लिटिल बॉय has been waiting for his turn since a long time। the little boy had been waiting for this turn since a long time। a long time क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, for a long time। this TV serial is going on for 3 years। 3 years के साथ for लगा है, पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल सही है, is लगा यहाँ पे, देखिए गलत है ना। has been क्या होगा, has been going on for 3 years। In the early year of Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own setup, accompanists who lived with the dancer and traveled with them from place to place when they gave performance। Renaissance का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, इन द अर्ली ईयर, ये पास्ट टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, पास्ट टाइम, और यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है हैव का। तो जब पास्ट टाइम बता रहा होगा तो हैव का नहीं, क्या हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसको रखेंगे हम पास्ट में, किस में रखेंगे, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे ये गलती है, बाकी आगे देखेंगे। देयर ओन सेटअप एक्कम्पेनिस्ट हु लिव्ड, पास्ट है, विद द डांसर्स एंड ट्रेवल विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हेन दे गेव, पास्ट है। तो ये यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए क्योंकि ये जो है पास्ट टाइम बता रहा है। अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसेंस, पुनर्जागरण काल जो पहले हुआ था। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब यहाँ पे आपको ये पहले पार्ट में ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दिस इज टर्न आउट टू बी नहीं लिखते हैं, दिस हैज टर्न आउट टू बी लिखते हैं। ये हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ये तत्काल में काम कंप्लीट हुआ है, तत्काल में काम कंप्लीट हुआ है जिसका असर अभी भी है। तो जब भी ऐसा कोई काम हो कि तत्काल में काम हुआ हो और उसका असर अभी थोड़ा बहुत हो और कंप्लीट हो चुका हो, तो दिस इज टर्न आउट टू बी, ये मतलब हो गया है, टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो हुआ है वो टर्न हो गया किसमें, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल में हो चुका है, लेकिन असर उसका अभी भी है। तो ऐसे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही इज़ गिविंग मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे भी सेम वही रह रहा है, ही हैज़ गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ही हैज़ गिवन मी होना चाहिए ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसमें एरर क्या है। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यहाँ पे देख रहे हैं, आई डिड नॉट वेंट
डिड नॉट और फिर वेंट है, तो डिड नॉट क्या होता है, गो, वेंट नहीं लगेगा, डिड जैसे ही आता है वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करते हैं V1 का। एज सी इज लेट फॉर वर्क स्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। क्या, एज सी लेट फॉर वर्क स्टरडे, यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट टाइम है, पास्ट में बात कर रहे हो, आपने लगा रखा है क्या, इज, तो यहाँ पे लगना क्या चाहिए, वॉज। अच्छा एक चीज इसमें और है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो एक बात ये समझिए कि सेंटेंस जिस स्ट्रक्चर में दिया हो, जैसे यहाँ पे इज दिया है तो इसका पास्ट फॉर्म जब भी हम कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली उसी का पास्ट फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे भी आपको काफ़ी जो है क्वेश्चन पकड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। कभी कभी ये होता है कि वॉच की जगह हम हैड क्यों ना लगा दे, सिंपल पास्ट क्यों लगा दे, इस तरीके का दिमाग में डाउट चला करता है। तो वहाँ पे याद रखिएगा कि ये ट्रिक बहुत काम आती है कि जैसे इज दे रखा है तो उसी का पास्ट यूज करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, एज सी वॉज लेट फॉर वर्क स्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा नहीं होता है कि जैसे इज दिया हुआ है उसी का वॉज बदलना हो, कभी कभी अलग भी होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में इज का वॉज ही जाता है। एज सुन एज द CEO entered द ऑफिस द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। यहाँ पे देखिए एज सुन एज द CEO entered पास्ट है, ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम पास्ट है, एंड रिपोर्ट, अब यहाँ पे पास्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है, पास्ट में चलेगा, देन आगे भी पास्ट में रहेगा, तो यहाँ पे रिपोर्ट की जगह क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड हिम। द कॉलेज इज रनिंग कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, अब यहाँ पे सिंस टाइम दिया हुआ है और इज लगाया है, तो यहाँ पे द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग, ये आपका किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम स्टरडे, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम स्टरडे, हैज़ की जगह हैड लगा दो, काम खत्म, क्योंकि पास्ट में चल रहा है ना। डिड ही टेल यू वाई ही हैड नॉट कम स्टरडे। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि डिड का हैड के साथ कॉम्बिनेशन होता है, हैज के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता, पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ये सब कीवर्ड आपको पकड़ने पड़ेंगे। क्या पकड़ने पड़ेंगे, कीवर्ड। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड, अब यहाँ पे लास्ट नाइट क्या होता है, लास्ट नाइट हमारा मतलब पास्ट टाइम शो कर रहा है, लास्ट नाइट पिछली रात को, आई ड्रीम, तो यहाँ पे ड्रीम्ड लगाना पड़ेगा, क्या, आई ड्रीम्ड। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपको प्रैक्टिस में थोड़ी सी आ जाएगी, अपने आप ही क्वेश्चन सही होने लगेंगे। जैसे लास्ट नाइट देखा, पास्ट टाइम है, अब फिर हम आई ड्रीम लिख रहे हैं, तो लास्ट नाइट को ड्रीम नहीं लिखेंगे, लास्ट नाइट को हम ड्रीम्ड किए होंगे, मतलब हम पास्ट में ही बात करेंगे। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वॉज सिक ऑन 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, यहाँ पे देखिए पास्ट इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे पास्ट नहीं इस्तेमाल किया गया, तो आपको पास्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई ड्रीम्ड, सेकेंड फॉर्म ड्रीम का, ड्रीम्ड। सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983, हैड बीन वर्किंग होगा, क्या, हैड बीन, क्योंकि आपको देखो दिया हुआ है सिंस 1983 और सिंस कहाँ यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हैड बीन, या फिर परफेक्ट टेंस में होता है। तो जब भी मतलब खुद में ना दिया करे तो आप ऐसे बदल सकते हो, हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि हैड बीन करके आता है, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है, वो वाले केसेस में आप सिर्फ परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हो। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें परफेक्ट टेंस आप आईएनजी वाले फॉर्म में भी करते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हैड बीन मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना रहता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। अभी वाला स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है, क्या है, सिंपल पास्ट है, जैसे यहाँ पे ब्रोक है, सिंपल पास्ट है, तो उसके पहले क्या बनाते हैं हम, उसके पहले बताते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। तो नोबडी हैज सीन हिम, हैज सीन हिम। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर सीधा सीधा इस तरीके से बनता है, क्या बनता है, सिंस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि ये बाद में होता है, कभी कभी ये पहले होता है, ये बाद में होता है, बस आपको ध्यान से देखना होता है। सिंस के बाद क्या सिंपल पास्ट आया तो उसके आगे पहले या बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। अब ये फ्यूचर में होने वाली घटना है, किसमें, फ्यूचर में होने वाली घटना है, तो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हम किस में रखेंगे, फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या होगा, will have taken his degree, will have taken his degree, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। by this time next year रमेश will have taken his degree. the families are living in गुलमोहर पार्क for the last 2 decades। अब यहाँ पे देखिए for the last 2 decades है और are का इस्तेमाल किया गया है, देख रहे हैं। the families had been living in गुलमोहर पार्क for the last 2 decades। यहाँ पे या तो फिर इसका हैज़ बीन करके बनाएंगे अगर प्रेजेंट में बनाना है, तो द फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 डिकेड से गुलमोहर पार्क में रह रही है और अभी भी रह रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो हैज़ बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फैमिलीज हैव बीन।
हैज़ बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि फैमिली प्लूरल है, तो हैव बीन लिविंग इन गुलमोहकपा फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फ्रॉम बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट सैटरडे है, ये पास्ट टाइम डिनोट कर रहा है, तो हैज़ लेफ्ट की बजाय सिर्फ लेफ्ट होगा, क्या होगा, लेफ्ट। इसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी पास्ट टाइम दिया रहा हो, लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट समथिंग, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, सिर्फ लेफ्ट रहेगा। गुड हेवेंस हाउ हैज़ सी ग्रोन। यहाँ पे बस वही है, एक चीज़ देखनी है कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं है, तो सी हैज़ ग्रोन आना चाहिए बस। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म में कंफ्यूज कराता है। ही इज़ हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर, ही इज़ हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। अब ये देख रहे हैं इज़ हैविंग, यार ये ऐसे नहीं लगता है। ही हैव मेनी फ्रेंड्स हेयर, क्या लगेगा, ही हैव मेनी फ्रेंड्स हेयर। यहाँ पे सिंपल हैव आएगा, जो है आपको जो है इज़ हैविंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से यहाँ पे हैव का जो है पॉजिटिव फॉर्म दिखाना है, तो सिंपल आप सिंपल प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। व्हेन आई वेंट देयर, यहाँ पे देख रहे हैं व्हेन आई गो देयर होता तो अलग मैटर था, यहाँ व्हेन आई वेंट देयर, तो ये पता चल रहा है कि हम पास्ट में बात करें, तो चार्ल्स इज प्लेइंग की जगह चार्ल्स वॉज प्लेइंग होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखना है कि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी पास्ट में प्रोसीड करेगा। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी। वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा हिडन मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट मतलब जब हिट किया था वो पास्ट टाइम था। इज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी की जगह क्या होना चाहिए, वॉज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी होना चाहिए। बस यहाँ पे हिडन मीनिंग है क्योंकि हिट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, हिट 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 होता है, तो यहाँ से आप ये पता नहीं चल पाएंगे। लेकिन द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि ये पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट टाइम में ही जाना चाहिए। वॉज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ट्राइड व्हाट हैज़, तो जब भी पास्ट से स्टार्ट हो आगे आप पास्ट में प्रोसीड करोगे। व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट, देख रहे हैं सब पास्ट में है, सिर्फ यहाँ पे हैज़ लिखा है प्रेजेंट का, तो यहाँ पे क्या लगाओ कि आप हैड। तो ये पास्ट से रिलेटेड इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। अब यहाँ से लेके नीचे तक के सेंटेंसेस को आपको खुद को करेक्ट करना होगा। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस ज़रूर करूँगा। यहाँ से आपका टेंस फिनिश होता है इसके डिस्कशन को छोड़ के। आगे के टॉपिक में मैं एडवर्ब या फिर एग्जैक्टिव ऐसे टॉपिक लूँगा जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिन पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं वो वाला टॉपिक उठाऊंगा। और एक जो मैंने बोला है कि रिवीजन की क्लासेस चलाऊंगा, वो 2-3-4 दिन में एक रिवीजन की क्लासेस होगा। 8-9 क्लासेस में जितने मैंने पूरा आपको अभी तक पढ़ाया उसमें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पूरा एक बार निकाल के फिर से समराइज़ करूँगा। जैसे मैं बोलता नहीं हूँ कि पहले पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, नोट्स में से कुछ डिफ़िकल्ट हो तो उसको एक नए नोट में बनाइए और फिर इसको और अच्छे से पक्का कीजिए। तो ये जो है ये थर्ड प्रोसेस होगा मेरा, जो ये वाला पोर्शन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि एग्जाम का लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिवीजन में आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए। ये बहुत इजी पार्ट होता है, ये इजी पार्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है। तो एग्जाम के समय इसी वाले पार्ट को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।